डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। तो सिग्नल का पहला लेक्चर आप लोग देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया गया कि सर सिग्नल होता क्या है, सिग्नल और फंक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और क्यों हम लोग फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं सर। ठीक है, एक्सटी क्या होता है, एक्सन क्या होता है, वो सब क्या होता है। तो फाउंडेशन एक बार देख लोगे आप उसको, क्योंकि वो देखे रहोगे तो एक पेपर में फील आएगा कि हाँ सर क्यों ही पढ़ते हैं और क्या ही सब उसका काम है। ठीक है, तो सर अब बात करते हैं हम लोग कि सर यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कि सर कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल हमारा क्या होता है। तो देखो, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमारा जो एनालिसिस होगा एक्स टी वर्सेज टी में होगा सर, पहली बार। यानी कि एक्स टी आपका क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टी आपका क्या है सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको आइडिया हो गया। यानी कि यहां पे जो ऑपरेशन पढ़ना होता है हम लोग को, ऑपरेशन ऑन कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, जो ऑपरेशन पढ़ना होता है वो सर दो पार्ट में पढ़ना होता है सर। जो ऑपरेशन पढ़ना होता है वो दो पार्ट में पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है सर डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑपरेशन, और एक पढ़ना होता है सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑपरेशन। पहले क्या पढ़ोगे सर, ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक क्या पढ़ोगे सर, ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या पढ़ोगे, ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलो हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पढ़ना। क्या चीज के साथ शुरू करेंगे हम लोग, ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सर। ठीक है, क्या चीज से शुरू करेंगे, ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ते हैं सर हम लोग एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में, कि सर एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखो गिवन रहेगा आपके पास एक्स टी वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, प्लॉट करना रहेगा ए एक्स टी वर्सेस टी का, यानी कि हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दिए एक्स टी में। तो यानी कि एम्पलीट्यूड आपको पता है ना कि सर ए साइन ओमेगा टी, ए हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। मान लो एक्स टी कोई दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी, ए हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, क्लियर है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब वो बात निकल के आती है कि सर ए आपका क्या हो सकता है, ए आपका कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है ए आपका। ठीक है, ए आपका कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं सर, इसका प्रोसेस क्या होता है ये समझिए। तो देखो, आपको गिवन रहेगा एक्स टी वर्सेस टी का, प्लॉट करना रहेगा ए एक्स टी वर्सेस टी का। तो इसमें आप कैसे करोगे, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या सर, एक्स टी में एवरी
वर्टिकल एक्सिस पैरामीटर इज मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, आपको पता है ना सर, दो लाइन होता है सर, दो एक्सिस होता है। एक हमारा ये हो गया वर्टिकल एक्सिस और ये हमारा हो गया सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, चलो अब प्लॉटिंग करते हैं सर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास दिया हुआ है सर आपके पास मान लो xt वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है सर। ठीक है, यहां पे हमारा वैल्यू दिया हुआ 4, इस पॉइंट पे वैल्यू 2, यहां पे वैल्यू -2। ये आपका गिवन है सर, ये आपका गिवन है सर। ठीक है, अब बोला प्लॉट करो yt इक्वल टू 2 टाइम xt, यानी कि xt में क्या करना है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो इसका प्लॉटिंग का मेथड क्या होता है, yt कैसे प्लॉट होगा सर। तो क्या बोला गया है कि जितने भी वर्टिकल एक्सिस के वैल्यू है ना, सब में a से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे a का वैल्यू क्या हो रहा है सर, 2 हो रहा है सर। a का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है सर। ये आपका yt है। yt हम लोग कितना ड्रॉ कर रहे हैं सर, 2 टाइम xt, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, वर्टिकल एक्सिस पे हमारा एक ही पॉइंट मिल रहा है 4, इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ग्राफ हमारा सेम रहता है सर। यही मेथड होता है। यानी कि देखो, अब कभी एक बात याद रखोगे कि अगर आपका ऑपरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है सर, t है सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पॉइंट्स है उसको हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो हमारा सेम रहेगा सर जो जैसे है। सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि हम लोग एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। कभी भी ये बात याद रखना है कि कभी भी हमेशा क्या होता है, हमेशा हम लोग जो है ना, अगर ऑपरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है तो हम लोग टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हमारा टी क्या है सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स क्या है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑपरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है यानी कि चेंजिंग किस में आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। क्लियर है, यानी कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया है सर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये आपको दिया हुआ है सर xt वर्सेस t का ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है सर। यहां पे वैल्यू -2 ले लो, ये 0 है, ये 2 है सर। यहां पे 4 ले लो, यहां पे 6 ले लो सर। ठीक है, अब देखो ये क्या है सर, गिवन है। प्लॉट करने के लिए बोल रहा है yt इक्वल टू 1/2 xt, यानी कि जो भी वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे कितना जगह पे मिल रहा है पॉइंट हमको, 4 पे और 6 पे, 4 पे और 6 पे। यानी कि जो इसका प्लॉटिंग होगा वो देखो किस तरीके से होगा। ये yt का है सर, yt वर्सेस t का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे, ग्राफ हमारा सेम बनेगा, सिर्फ वैल्यू क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे सर।
ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा सर, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, -2 और ये 2, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट की बात नहीं है, क्लियर है। यानी कि जब भी एक बात याद रखना, जब भी ऑपरेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ये भी ऑपरेशन किसमें सर? ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, यानी कि जो भी चेंजिंग आएगा वो हमारा किस में आएगा सर? वो हमारा वर्टिकल एक्सिस में आएगा। वर्टिकल एक्सिस का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। इसमें क्या होगा सर? गिवन रहेगा xt वर्सेस t का जो प्लॉट करना है वो करना होता है सर -xt। रिवर्सल करना है एम्पलीट्यूड को तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पलीट्यूड में। अब देखो इसका ऑपरेशन करते कैसे सर, इसको हम लोग करते कैसे हैं? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, मिरर इमेज ले लेते हैं। मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। किसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। या तो ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, जहां जहां वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, जहां जहां वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, मल्टीप्लाई वर्टिकल एक्सिस बाई -1। जहां जहां वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वहां पे हम लोग -1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी चीजें हो सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जांपल्स लेके। देखो मान लो आपके पास गिवन है सर xt वर्सेस t का ग्राफ। क्या दिया हुआ है वो देखते हैं सर। ऑपरेशन किस में हो रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है। चेंजिंग किस में आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा सर। चलो वैल्यू यहां पे दिया हुआ है सर 2, यहां पे वैल्यू दिया हुआ -1। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर दो वैल्यू है 2 और -1। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारा -1 है, 1 है, 2 है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। प्लॉट जो करना है वो yt का करना है सर। वो क्या करना है सर? -xt, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है। -xt मतलब ये हो गया, या तो आप मिरर इमेज ले लो किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है सर? ये हमारा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके रिस्पेक्ट में आप मिरर इमेज ले लो, या क्या कर सकते हैं सर, या हम लोग कर सकते हैं जहां जहां वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वहां वहां -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे बन जाएगा। ये किसका है सर? yt का है। yt का है। मिरर इमेज लेने आता है आप लोगों को, किसके रिस्पेक्ट में लेना है? मिरर इमेज लेना है। देखो अब ये 2 है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? -2। कहां से कहां तक बीच में? -1 से -2 के बीच में। यानी कि -1 से लेकर के -2 के बीच में क्या बन जाएगा सर? अब हमको -2 मिल जाएगा। वजह क्या है सर? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिवर्सल। यहाँ पे अगर हम लोग 1 से 2 की बात करें, बाकी -1 से पहले 0 है और 2 के बाद 0 है। 1 से 2 के बीच की बात करें तो वैल्यू है -1। इसमें अगर हम लोग 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। यानी कि 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा सर? +1 हो जाएगा। हो गया। मिरर इमेज लो या फिर हमारा -1 से मल्टीप्लाई करो। ये 1 2 या -1, देखो सही बना है कि नहीं बना?
दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ये करोगे आप लोग खुद से, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। मान लो गिवन है, देखो इस सिग्नल को बहुत अच्छे तरीके से बेसिक अगर क्लियर कर लोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, मेरा जहां तक मानना है। टी है और ये एक्स टी है सर। कभी भी याद रखने के बाद ऑपरेशन किस में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर जिसमें ऑपरेशन हो रहा होगा चेंजिंग सिर्फ उसी में आएगा, दूसरे में चेंजिंग नहीं आएगा सर। ये बात हमेशा ख्याल दिमाग में रखना है इस बात का। देखो सर, यहाँ पे जो वैल्यू है 2 है सर, यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पे 1 है सर, यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे 3 है सर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है सर -1/2, यहाँ पे है सर -1, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है -3। वर्टिकल एक्सिस पे कितना पॉइंट मिल रहा है? -3, 1 और 2। प्लॉट क्या करना है? प्लॉट करना है yt = -12xt, ठीक। इसको एक बार घर पे ट्राई करोगे, करना कुछ नहीं है, जहां जहां वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स है वहां वहां -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 2, 1 और -3 में क्या करना है? -1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। बाकी नहीं तो मिरर इमेज ले लो, डायरेक्ट पलट दो ग्राफ को, किसके रिस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सर वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, और पीडीएफ के लिए AKU_SEM के ऊपर ज्वाइन करोगे। जो लोग भी EE, EEE, EC, AKU सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं वही सिग्नल्स के ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियोस है, ठीक है। चलो, थैंक यू।